पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज 12 अक्टूबर से शुरू होने लगी है। और पहला टेस्ट मैच जो है कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगा और दूसरा जो है वो रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। अब इस सीरीज में मैं बात इसलिए करना चाह रहा था, मैंने कहा कि यार चलो थोड़ा सा सीरीज का एक प्रीव्यू ले ले। वो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि रैक टर्नर्स बना दें, स्पिनर से फंसा दें साउथ अफ्रीका को। इसके अलावा तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। अपने जो होम ग्राउंड की सीरीज होती है ना, इसमें बल्लेबाजों के पास भी बड़ा अच्छा मौका होता है कि वो परफॉर्मेंस दें अपने बल्ले से। अब ये जो हमारे बल्लेबाज हैं इनको चाहिए कि यार परफॉर्मेंस दें और बैटिंग से मैचेस जितवाएं। उनको हम रेड टर्नर्स बना के स्पिनर खिला के फंसा तो लेंगे, जीत तो जाएंगे, लेकिन उसका हमें सिर्फ शॉर्टर टर्म में फायदा है। हमें लॉन्गर टर्म का सोचना है। हमारी क्रिकेट की जो है ना तबाही की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हम लोग शॉर्टर टर्म का सोचते हैं, लॉन्गर टर्म का नहीं सोचते कि हमें इस चीज का लॉन्गर टर्म में क्या फायदा होगा। हम बस कहते हैं कि यार ये सीरीज गुजर जाए, ये इवेंट गुजर जाए, बस ये जो T20 मैचेस है गुजर जाए, ये वनडे के गुजर जाए, ये टेस्ट के गुजर जाए, बस आज का दिन, ये आज की सीरीज गुजर जाए। इन फ्यूचर हमें और कोई लेना देना नहीं है, जब आएगी तब देखी जाएगी। इसीलिए हमारी क्रिकेट में जो अब हो रहा है ना वो देखा नहीं जा रहा। हम लोग जब कहते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, तो जो अब हो रहा है ना वो देखा नहीं जा रहा। तो जो ये हमारे बल्लेबाज है ना जिनको इन्होंने सेलेक्ट किया है और जो अब खेलेंगे, अभी तो ये भी नहीं पता कि प्लेइंग 11 क्या बनेगी। कुछ प्लेयर्स को ये रिलीज कर रहे हैं, कुछ को रख रहे हैं। अजीब सी एक खिचड़ी मचाई हुई है इन्होंने। तो जो प्लेयर्स और जो बल्लेबाज खास तौर पे प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। देखो यार, तुम लोगों के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है। मैं चाहता हूं कि यार ये मैचेस हम बैटिंग से भी जीते। सिर्फ हम साजिद नुमान के कंधों पे बंदूकें रख के मत चलाएं कि बस वो ही हमें परफॉर्मेंस करके दे देंगे और हम जो है मैचेस जीत जाएंगे, वो हमें जो है अपने स्पिन अटैक से विकेटें ले देंगे, तो बस हम जीत जाएंगे और खुशियां मना लेंगे। हमें बैटिंग से भी तो चाहिए ना कुछ। बल्लेबाज 35-40 करे मुश्किलों से, मार मार के हमारी बैटिंग 275-300 तक करे, और उसके बाद आके हमें बॉलर्स बचा रहे हो, तो उस चीज का फायदा नहीं है। अपने होम ग्राउंड के अंदर सीरीज रखने का मकसद ही यही होता है कि आपकी बॉलिंग भी कुछ करे और आपकी बैटिंग भी कुछ करे। तो हमें पिछली सीरीज में तो बॉलर्स ने परफॉर्म करके दे दिया है, लेकिन जो अब हम चाह रहे हैं कि इस WTC के साइकिल के अंदर हमारे बल्लेबाजों की तरफ से भी स्कोर आने चाहिए। हमें कुछ नजर आए कि यार हमारे बल्लेबाज भी कुछ कर रहे हैं, कुछ हाथ पैर मार रहे हैं, कोई स्कोर करने की तरफ जा रहे हैं। अभी तो मैं बड़ी तारीफें सुन रहा हूँ जो उन्होंने इमाम को डाला। लोग कह रहे हैं जी, मेरे दोस्त यार भी कह रहे हैं कि जी ओ नहीं नहीं यार, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं काउंटी में, उसने ये किया वो किया। मैंने कहा लेट्स सी, देखेंगे कि क्या करते हैं इमाम साहब भी। कोई ज्यादा दूर नहीं है, ये 4-5 दिन रह गए हैं, उसके बाद टेस्ट मैच शुरू है। और अगर इमाम प्लेइंग 11 में आता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि बात हुआ है ना कि ये लोग डोमेस्टिक लेवल पे चल जाएंगे, वो भी बाहर के मुल्कों में। अपने मुल्क की तो डोमेस्टिक खेलना पसंद भी नहीं करते। और उसके बाद फिर क्या होता है, जब इनको इंटरनेशनल में ले आते हैं, इंटरनेशनल में इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आती। और ऐसे टाइम पे अक्सर औकात इनको ले आते हैं टीम में जब इनकी जरूरत नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देख लें हुसैन तलत की। जब उनकी जरूरत नहीं थी, उनको टीम में डाला गया, उनका फॉर्मेट ही नहीं बनता T20, लेकिन उनको जबरदस्ती घुसाया गया कि नहीं भाई तू खेलेगा, तू परफॉर्म करके देगा। उनको एशिया कप के मेन मैचेस खिलाए गए। उसका नतीजा क्या निकला, उनसे फाइनल में क्या ड्रॉप हुआ। सारा मलबा जाके जो था वो हुसैन तलत के ऊपर गिर गया। फिर 2025 का आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी का मैच अगेंस्ट इंडिया, जिसमें हमने इमामुल हक साहब को टीम में डाल दिया था कि जी तू आज, हमारे पास जो है फखर जमान नहीं है। हालांकि बाबर भी ओपनिंग के लिए जा सकते थे, लेकिन नहीं, जबरदस्ती घुसाया गया किसको, इमामुल हक को। और उसका नुकसान हुआ, वो 10 रन बना के जो थे आउट हो गए। तो उसके बाद सारे क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए कि जी इमाम को क्यों डाला, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो यार हम लोगों ने पास में गलत फैसले किए हैं, और अभी भी अगर हम उन फैसलों से नहीं कुछ सीख रहे, तो इसका मतलब है कि यार हम अपनी चीजें ठीक करना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि बस हमारा जो एक माइंड सेट बन गया कि हमें बॉलर जितवा दे तो जितवा दे, हमारे हम बल्लेबाजों से तो समझ लो कि एक्सपेक्ट ही कुछ नहीं कर रहे। तो ये चीज गलत है। और ये जो है ना पॉइंट मुझे बड़ा खटक रहा है कि सारे जो है वो बस इसी खुशी में मुब्तला है कि यार 5 स्पिनर हमने खिला लिए हैं, यही 5 स्पिनर जो हमें मैच जितवा देंगे। जैसे हम साजिद नुमान को खिला लेंगे, एक आधा स्पिनर और कोई बोनस में डाल देंगे,
और ऊपर से सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर जाते हैं, तो चार चार स्पिनर के साथ हम टेस्ट खेलेंगे। साजिद जमान से परफॉर्मेंस ना हुई तो वहां से सलमान अली आगा को पकड़ लेंगे कि भाई तू परफॉर्मेंस दे दे, या जो वो एक बोनस वाला स्पिनर डाला होगा उसको कहेंगे कि आजा यार तू परफॉर्मेंस दे दे। तो यार ये चीज मत करो, ये नुकसान मत करो अपनी क्रिकेट का। ये जो तुम लोग कर रहे हो, मैं तुम्हें बार बार पिट रहा हूँ कि ये शॉर्टर टर्म का फायदा तुम लोग सोच रहे हो। एक WTC का साइकिल चलो जी, तुम्हारे होम ग्राउंड के अंदर जो है ज्यादा तुम्हें सीरीज मिल रही है और तुमने होम कंडीशन में ज्यादा सीरीज खेलनी है, एक साइकिल के अंदर तुम लोगों को जो है एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा उसके बाद का, क्या होगा जो 2027 का वर्ल्ड कप आएगा जब आपने साउथ अफ्रीका खेलने जाना है, उसके लिए क्या आप बल्लेबाज तैयार कर रहे हो, उसके लिए क्या आप बॉलर्स तैयार कर रहे हो? आप वनडे और टेस्ट को दोनों को साथ साथ लेकर चलो। दुनियाई क्रिकेट में जो वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं वो टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे होते हैं, तो तभी वो वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। पता नहीं यार क्यों नहीं हमारी मैनेजमेंट को और हमारे प्लेयर्स को ये चीज समझ आती कि पहले टेस्ट फॉर्मेट के अंदर परफॉर्मेंस दोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली वनडे में परफॉर्मेंस आएगी। आप टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, अच्छी प्रिपरेशन करोगे, तो उसका फायदा आपको 50 ओवर्स क्रिकेट में भी होगा। लेकिन ये इनको समझ नहीं आती, ये टेस्ट क्रिकेट को तो कुछ समझते ही नहीं है। ये समझते हैं T20 को, 4 ओवर वाली क्रिकेट को। तो फिर वैसी ही इन्होंने परफॉर्मेंस देनी है 4 ओवरों वाली वनडे में जाके। तो भाई वनडे में 10 ओवर फेंकने होते हैं, उधर आपने जो है 4 ओवर कराने नहीं होते, और उधर आपने 50 ओवर बैटिंग करनी होती है, 20 ओवर तो करनी नहीं होती। और अभी जो हमारी टीम का हाल है और जो लेटेस्ट टीम है हमारी, इससे तो यार पूरे 20 ओवर भी नहीं खेले जा रहे थे, तो ये टेस्ट क्रिकेट में क्या करेंगे? ऑल्दो फॉर्मेट चेंज है, टीम चेंज है, लेकिन हरकतें वही हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। आप मुझे बताएं ना कि ये जो पिछली सीरीज हुई हमारी वेस्ट इंडीज से, हमने 1-1 से बराबर की, इंग्लैंड से हम लोग 2-1 से जीते, थैंक्स टू साजिद एंड नुमान कि जिन्होंने हमें बचाया। वरना उस सीरीज के अंदर भी अगर हम लोग वो रेड टर्नर बाद में ना बनाते तो इज्जत का दिवालिया उस टाइम भी निकल चुका था। ये तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने बचा लिया, इज्जत रख ली। लेकिन वहां पर भी इंग्लैंड की टीम तगड़ी फाइट दे रही थी, इंग्लैंड की टीम एक पोजीशन पे ऐसे आ जाती थी कि जीत जाएंगे या मैच उनके हाथ में आ गया। लेकिन सोचने वाली बात है ना कि हमारे बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, हमारे बल्लेबाज परफॉर्मेंस कब देंगे, ये चीज सबसे ज्यादा सोचने वाली है। और मेरे लिए कंसर्निंग चीज यही है। मैं जो हूं ना बंदा थोड़ा सा आगे का सोचता हूँ, फ्यूचर का। मैं कहता हूँ ठीक है आप प्रेजेंट का जरूर सोचें कि इसमें हमें क्या चीज फायदा देगी, लेकिन आप प्रेजेंट के फायदे से फ्यूचर का फायदा भी तो निकालें ना यार, कि हम जो प्रेजेंट में जो फायदा निकाल रहे हैं उसका हमें फ्यूचर में क्या फायदा होगा। क्या हम जो है सिर्फ प्रेजेंट का फायदा निकाल के फ्यूचर का नुकसान तो नहीं कर रहे? हम लोगों की ये थिंकिंग नहीं है, ना हमारी मैनेजमेंट, ना हमारे कोचिंग स्टाफ, किसी की भी आप कहते हैं ना कि थिंकिंग है ही नहीं ऐसी। हमने जो है अगले 3 साल 4 साल का सोचना है, या अगर हम इस WTC के अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो उससे अगली WTC के अंदर हमें उन एक्सपेरिमेंट्स का क्या फायदा होगा, क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं भाई, हमने तो बस ये सीरीज निकालनी है किसी भी तरीके से, चाहे हम उसके लिए गलत सिलेक्शन करें, चाहे हम उसके लिए बेतुकी प्लेइंग 11 खिला दें, लेकिन हमने बस ये जो है ना मैचेस निकलवाने हैं, ये सीरीज किसी तरीके से निकलवानी है ताकि ये हम सीरीज जीते, हमारी तारीफें हो, हमारी नौकरियां पक्की हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये लोग जस्ट अपने बारे में सोचते हैं। पहले तो हमारी मैनेजमेंट आती है जो अपने बारे में सोचती है, उसके बाद हमारा आता है कोचिंग स्टाफ जो अपने बारे में सोचता है। और जब मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ जब अपनी नौकरियों को पक्का करने के बारे में सोच रहा होता है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है, तो फिर जब प्लेयर्स देखते हैं ना कोचेस की हालत के वो चल सो चल वाली स्टोरी कर रहे हैं, तो फिर वो भी अपने बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार हमारी इस टीम के अंदर जो है जगह पक्की रहनी चाहिए, बाकी किसी का ठेका हमने नहीं लिया हुआ, बाकी जाए सारे बहाड़ में, हम अपने 35 40 45 रन करें, मुश्किलों से करें, मर मर के करें, वो हमारी एक हीरोइक इनिंग्स बन जाएगी। क्योंकि जिस तरह के रैक टर्नर बनाते हैं ना, इसके हिसाब से 70 80 रन की इनिंग्स तो होनी चाहिए इनकी, लेकिन नहीं, उतनी औकात नहीं है। हम करते हैं 35 रन 40 रन, ताकि बैठ के एक्स क्रिकेटर तारीफ कर दें कि वाह 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 क्या इनिंग्स खेल दी। और हमारी वो 35 से 40 रन की हीरोइक इनिंग्स बन जाती हैं, हमारी टीम में जगह पक्की, बाकी जिसने नहीं परफॉर्म किया वो अपना हिसाब खुद दे लेगा। और परफॉर्मेंस ना देने वाले का अगर पावा मजबूत है तो वो बैठा होगा मजे से टांग पर टांग रख के कि भाई मुझे तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, मेरा तो पावा मजबूत है, मैं तो भाई सेट हूँ, मुझे तो कोई निकाल नहीं सकता। और जिसका पावा नहीं होगा वो आ जाएगा नरगे में और वो बन जाएगा कुर्बानी का बकरा। और
ऐसा भी नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे कि जी नए लड़कों को ले आएंगे, एक मुश्किल कंडीशन के अंदर लाके खड़ा कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, वो जब नए लड़के फेल हो जाएंगे, नया लड़का या लड़के फेल हो जाएंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि ये लो जी, हमने जो तो इनको ट्राई किया था, इनको मौका दिया था, ये हमारी यंग लॉट ही बेकार है। अब जो है हमें मुड़ के पुराने प्लेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब जो है हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत आपको बड़ी टीमों के खिलाफ क्यों नहीं पड़ती? आपको मुश्किल कंडीशंस के अंदर क्यों नहीं एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती? आपको जो है सिर्फ जब हलवा सीरीज होती है तो उस टाइम एक्सपीरियंस से याद आ जाता है, या उस टाइम आपने जो है पुराने लड़कों की तरफ जाना होता है। आपने न्यूजीलैंड जब टीम भेजी, पूरी की पूरी नहीं उठा के भेज दी, पूरी की पूरी। वो जाके वहां पर 4-1 करके आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आपने भेजी टीम, पूरी की पूरी नहीं उठा के भेज दी। वहां पर आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, वहां पर आपको जो है पुराने लड़के नहीं चाहिए थे। क्यों नहीं चाहिए थे? क्योंकि आप लोगों के दिमाग के अंदर कीड़ा था। आप लोगों ने कहा कि हम इन नए लड़कों को भेजते हैं, फेल होकर आएंगे, हमारे पास जवाब होगा कि यार देखो जी, हमने तो मौका दिया था, ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके, तो इसलिए हम पुराने लड़कों की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये सारे सिनेरियोज और ये जो सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ये हम लोगों को पता चलता है भाई हम कोई बेवकूफ़ नहीं है। हमें भी जो है ना 10-15 साल हो गए क्रिकेट को फॉलो करते हुए, एक-एक चीज़ अब समझ आती है कि भाई कौन किस नीयत से कर रहा है और क्या कर रहा है। जो अच्छी नीयत से कर रहा होता है उसका भी पता चल जाता है, और जो सिर्फ चवलियाँ या यवड़ियाँ मार रहा होता है या अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है, उसका भी पता चल जाता है कि भाई ये कितने पानी में है। तो ये लोग अगर समझते हैं ना कि किसी को कुछ पता नहीं चलता और हम लोग जो चुप करके टाइम गुजार लेंगे और अपनी नौकरी पक्की कर लेंगे, अपना टाइम अच्छे तरीके से गुजार लेंगे, तो भाई ये इन लोगों की खामख्याली है। ये जो है ना क्रिकेट के साथ फिर मुखलिस नहीं है, और ना ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो तरक्की करे और जो है हमारा नाम हो। ये इन लोगों की बिल्कुल भी सोच नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का जो होता है ना, ये एजेंडा होता है ना कि हमने अपने मुल्क कौम की तरक्की करनी है या हमारी क्रिकेट का नाम हो, वो फिर काम करते हैं राहुल द्रविड़ की तरह, वो फिर काम करते हैं युवराज सिंह की तरह, योगराज सिंह की तरह, कि जो वाकई चाहते हैं कि यार उनके मुल्क की क्रिकेट ऊपर जाए। ऐसे क्रिकेटर्स दें वो अपनी टीम को कि यार वाकई जो फ्यूचर जाके अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करें, अपनी टीम का नाम रोशन करें, और दुनिया जो है फिर उन्हें प्रेज़ करे। तो जो अच्छे नीयत से काम कर रहा होता है ना, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मुल्क का क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई भी मुल्क की टीम हो, चाहे वो किसी भी मुल्क की टीम हो, वो पता चल जाता है और वो नज़र आ जाता है। रिज़ल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, चाहे 1 साल ना मिले, 2 साल ना मिले, 3 साल ना मिले, चौथे साल में जाके आपको रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। 5 सालों बाद आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ऐसे मिलेंगे कि फिर दुनिया देखेगी। तो ये जो हमारे वाले हैं ना, ये सिर्फ़ इस पॉलिसी पे चलते हैं कि चल सो चल, बस अभी ये वाली सीरीज़ निकाल, हम जीते किसी तरीके से। अभी जो है बकरा हमारी छुरी के नीचे है, इसको हलाल करो, बाँटो सारों में, खुश-बाश सब खुश, मीडिया भी खुश और फैन्स भी खुश कि जी टीम जीत गई, बस ये मंजन बेच दो। और उसके बाद जब लॉन्गर टर्म की बात आएगी तो तब की तब देखी जाएगी, और उस टाइम पे जाके जब एक्सपोज़ होंगे, तो फिर उस टाइम पे बड़ी तकलीफ़ होगी और कहेंगे यार ये क्या? हमारी टीम तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, हमारी टीम ने तो साउथ अफ्रीका को हराया था। लेकिन उस टाइम पे सारे भूल जाएंगे कि हराया किस तरह था, बस ये याद रह जाएगा कि हराया था। लेकिन ये भूल जाएंगे कि भाई आप लोगों ने हराया किस तरह था। आप लोगों ने बस एक जो आपके पास एडवांटेज था, जो आपको लेना चाहिए था, आपने उस एडवांटेज का मिस यूज किया। मैं एडवांटेज लेने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि आपके ये जो है ना कंडीशंस हैं, होम कंडीशंस हैं, उनका भरपूर तरीके से फायदा उठाएं। लेकिन ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप उस एडवांटेज का मिस यूज करें, कि आप इतना रैक टर्नर बना दें कि आप सिर्फ स्पिनर्स के ऊपर रिलाय करें। आप अपनी बैटिंग को तो किसी खातिर भी ना लाएं, क्योंकि ये बैटिंग फिर हमें जो है ना बिगेस्ट स्टेजेस पे जाके मार देती है। और यही टाइम होता है कि जब आपने अपनी बैटिंग को टेस्ट करना होता है और उनका टेस्ट लेना होता है और देखना होता है कि हमारी बैटिंग कितने पाई की है, और उनकी प्रैक्टिस करवानी होती है अपनी होम सीरीज के अंदर कि भाई तुम लोग प्रैक्टिस करो, अपने आप को पक्का करो कि कल को जब तुम्हें इंडिया के खिलाफ दुबई की कंडीशंस में खेलना पड़े तो वहां पर तुम्हारे हाथ पैर ना फूले। ये सोच कर जब तुम क्रिकेट खेलना शुरू करोगे ना, या पिचेस बनाना शुरू करोगे, या जैसे कहते हैं ना कि कोई प्लानिंग रख के फ्यूचर की जब तुम लोग क्रिकेट खेलना शुरू करोगे, तो फिर तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए ये जो सीरीज है ना, इनका तभी फायदा है हमें कि जब हम लोग इस सीरीज के तहत फ्यूचर का कुछ सोचें। अगर हम सिर्फ इसी सीरीज का सोचते हैं कि हमने 2-0 से जीतनी है, या साउथ अफ्रीका को बस नीचा दिखाना है, या उनसे जो उन्होंने हमें 2-0 से हराई थी हमने उसका बदला लेना है, तो फिर यार ये तुम वक्ती बदला ले लोगे।
लेकिन इन फ्यूचर फिर तुम्हें उसका नुकसान ही होगा। वक्ती तो फ़ायदा हो जाएगा, पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, आगाज़ भी डब्ल्यूटीसी का अच्छा हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर और लॉन्गर टर्म में तुम लोग फिर गिर जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर तुम लोग अपनी क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हो तो फिर ऐसे फैसले करो कि जिससे फ़ायदा हो हमारे प्लेयर्स को भी और हमारी क्रिकेट को भी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं यही दूंगा कि जिस तरह रमीज़ राजा ने बाबर आजम के साथ किया, कहीं वैसा काम ना हो जाए कि बाबर आजम को ऑल इन ऑल बना के बिल्कुल फट्टे विट्टे बनाई कि बाबर आजम का रिकॉर्ड बने। उससे ना तो बाबर आजम का रिकॉर्ड बना बल्कि उनका रिकॉर्ड खराब भी हुआ और उनका उल्टा नाम भी खराब हुआ। आप लोग इस बात को माने या ना माने, बाबर आजम के करियर को सबसे ज्यादा नुकसान जिसने पहुंचाया वो रमीज राजा है और उनकी पॉलिसीज थी जो उन्होंने बाबर को लेकर अपनाई। तो ये काम जो है अब हमारे ये बोर्ड वाले ना करें कि रेड टर्नर्स बना के सिर्फ स्पिनर के सर पे फेंक दें कि स्पिनर्स हमें बचा देंगे और बैट्समैनों को साइड पे कर दें। तो इसका नुकसान हमें इन फ्यूचर होगा, क्योंकि हमें फिर साउथ अफ्रीका में जाकर स्पिनर्स नहीं बचाएंगे, इंग्लैंड में जाकर स्पिनर्स नहीं बचाएंगे। तो ये चीज़ माइंड में रख के अगर आप लोग अपनी प्लानिंग करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं अपनी होम कंडीशंस में तो फिर उसका फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल आप लोगों की जो भी राय हो इस बारे में वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।